गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को किस आधार पर भरा जाता है उन नियमों को समझेंगे। नियमों के आधार पर हम एग्जाम्पल प्रूव करेंगे। ओके, पिछली क्लास में हमने सभी परमाणु संरचना के मॉडल्स को पढ़ लिया था। विभिन्न प्रकार की क्वांटम संख्याओं को हमने पढ़ा था। सबसे अच्छा टॉपिक था क्वांटम संख्याओं वाला कि कौन सी क्वांटम संख्या किस बात को इंगित करती है, किस क्वांटम संख्या का मान हम किस प्रकार निकालते हैं। आपको इस डायरेक्टली इतना ही पढ़ना था। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि परमाणु के अंदर उपकोष है, उपकोष के अंदर कक्षक है, कक्षक किस प्रकार भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, कौन से नियम इसमें अप्लाई होते हैं। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परमाणु में कक्षकों का भरा जाना। कक्षकों के भरने का मतलब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना। ओके, देखिए परमाणु में जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन का भरना है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यह डिपेंड करता है एक नियम पर जिसको ऑफ बाउ नियम कहते हैं। ऑफ बाउ नियम विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो भरना है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑफ बाउ नियम पर। ऑफ बाउ नियम का जो शाब्दिक अर्थ है, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण होना। और निर्माण होने का मतलब यही है उनमें क्या भरा जाना, इलेक्ट्रॉन का भरा जाना। तो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना ऑफ बाउ नियम के अकॉर्डिंग होगा। अब ये जो ऑफ बाउ नियम है, कौन सा नियम है? ऑफ बाउ नियम। ये ऑफ बाउ नियम कुछ और नियमों पर आधारित है, जैसे पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो ऑफ बाउ नियम जो है वो किन नियमों पर आधारित है? पाउली के अपवर्जन नियम पर और हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम पर आधारित है। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना जो है वो ऑफ बाउ नियम के अकॉर्डिंग होता है। हम सबसे पहले इस नियम को पढ़ेंगे कि ऑफ बाउ नियम है क्या। नियम क्या कह रहा है? देखिए, ऑफ बाउ नियम कह रहा है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। समझना आप लोग, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो भरना है वो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। इस नियम को मैं सरल शब्दों में ये भी कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस परमाणु के कक्षक में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। कह सकता हूं कम ऊर्जा के परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, अधिक ऊर्जा के परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। यह नियम किसका हुआ? ऑफ बाउ नियम का। अब बात यह है हम किस प्रकार पता करेंगे कि किस कक्षक की ऊर्जा अधिक है और किस कक्षक की ऊर्जा कम है। इसके लिए एक नियम दिया गया है और वो नियम क्या है
वो है n+l का नियम। n+l का नियम। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान 0 से या 1 से, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से 1 2 3 4 हो सकता है। n द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसका मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान से 1 कम तक होता है, 0 से। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या से कैसे निकालते हैं? 0 से n-1 तक। तो यदि किसी परमाणु कक्षक के लिए n और l का जो नियम है वो क्या है? जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी। ये लीजिए, मैं वापस से आपको रिवाइज कर दूं। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना ऑफ-बाउ नियम के अकॉर्डिंग होता है। ऑफ-बाउ नियम क्या है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। सरल शब्दों में क्या कह सकता हूं? जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस कक्षक की ऊर्जा कम है किसकी अधिक है? ये कहां से पता करेंगे हम पता करेंगे n+l के नियम से। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। और नियम क्या कह रहा है? जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा क्या होगी? कम। क्लियर है? मैं इस n+l को आपको विभिन्न कक्षकों पर लागू करके दिखाता हूं। देखिए, कोई दो कक्षक लें, आप कैसे पता कर पाएंगे किस कक्षक की ऊर्जा कम है? वो देखिए आप। जैसे मैं बात करूं, एक आपके पास 1s कक्षक है, एक आपके पास 2s कक्षक है। ये दो कक्षक हैं आपके पास, 1s और 2s। देखिए, 1s के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? n+l नियम। 2s के लिए भी कौन सा नियम लगाएंगे? n+l नियम। कैसे लगाने हैं? n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। कक्षक के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो मुख्य क्वांटम संख्या का होता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना हो गया? 1 प्लस l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। और मैंने आपको श्रेणी बताई थी, s उपकोष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। बताया था कि नहीं बताया था? l का मान 0 है, 1 2 है, 3 है। तो 0 का मतलब s उपकोष, 1 का मतलब p उपकोष, 2 का मतलब d उपकोष और 3 का मतलब f उपकोष, s p d f। तो s उपकोष के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा? 0। तो a1 प्लस 0, आंसर कितना आया? 1। यही मान हम 2s कक्षक के लिए निकालेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या का मान ये रहा साहब, 2 प्लस s के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0। तो 2 प्लस 0 कितना आ गया? बताइए, n+l का मान किसके लिए कम आया? 1s के लिए कम आया। तो कम मान जब 1s के लिए है तो ऊर्जा भी कम किसकी होगी? 1s की। तो 1s की ऊर्जा कम होगी, 2s कक्षक की ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। एक एग्जांपल और ले आप। 3D कक्षक की ऊर्जा अधिक है या 4s? ध्यान सुनना, n+l का नियम हमें किस लिए चाहिए? किसी कक्षक की ऊर्जा कम या ज्यादा बताने के लिए हम n+l का नियम की सहायता लेते हैं। पर कई बार n+l का नियम जब लगाते हैं तो टोटल क्या आता है? बराबर। जैसे यहाँ टोटल अलग अलग आया था, यहाँ टोटल आया 1, यहाँ टोटल आया 2।
तो जिसका टोटल कम उसकी ऊर्जा कम, तो 1s की ऊर्जा कम, 2s की ऊर्जा ज्यादा। पर कई बार टोटल भी क्या आता है बराबर। जब टोटल बराबर आ जाए n प्लस l का, तो हम ये देखते हैं कि n का मान किसके लिए कम है। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जब n प्लस l का मान बराबर आता हो, किन्हीं दो कक्षकों के लिए जब n प्लस l का मान बराबर आता है, तो किस कक्षक की ऊर्जा कम होती है, जिसके लिए n का मान कम होता है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अभी बताएंगे आपको, देखिए 3D के लिए बताऊं, मुख्य क्वांटम संख्या 3, दिगंशी क्वांटम संख्या d के लिए, d उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 2, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 5। इधर देखिए 4s के लिए n कितना हो गया 4, s उपकोष के लिए 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। बताइए किसका टोटल कम आ रहा है। 3D के लिए टोटल आ रहा है 5, 4s के लिए टोटल आ रहा है 4, तो किस कक्षक की ऊर्जा कम हुई 4 वाली, किसके लिए 4s। तो 4s की एनर्जी कम है, 3D की एनर्जी ज्यादा है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, 4s में भरा जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा 3D में। अभी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब ध्यान रखना, मैं पहले किस में भरूंगा इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर किस में भरूंगा 3D में। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, 3D की एनर्जी ज्यादा होती है। अभी जो मैं आपको एक अपवाद बता रहा था कि कई बार क्या होता है, n प्लस l का मान किन्हीं दो कक्षकों के लिए बराबर आ जाता है। उस स्थिति में हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे 3D कक्षक की एनर्जी ज्यादा होगी या 4p, 3D कक्षक की एनर्जी ज्यादा होगी या 4p की। तो देखिए 3D के लिए आप n प्लस l का नियम लगाइए, n की वैल्यू तो ये रही 3, n की वैल्यू यहां से निकालो, d के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 और 2 5। क्लियर है? 4p के लिए देखो, 4p में n का मान तो कितना हो गया 4, p के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 प्लस 1 = 5। अब देखिए आप 3D कक्षक के लिए और 4p कक्षक के लिए, मेरे कहने का मतलब क्या होगा, 3D कक्षक के लिए और 4p कक्षक के लिए n प्लस l का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की एनर्जी बराबर है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि n की वैल्यू किसके लिए कम है। देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, तो बताइए कौन से कक्षक की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो 3D की एनर्जी कम हो जाएगी, 4p की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये नियम आपको ओनली कहाँ लगाना है, देखिए मेन रूल क्या था, n प्लस l का नियम। n प्लस l का मान जिसके लिए कम आता है उसकी ऊर्जा कम है कक्षक की, लेकिन कई बार किन्हीं दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ऐसी स्थिति में हम किस कक्षक की ऊर्जा कम बताएंगे जिसके लिए n का मान कम होता है। क्लियर है? देखिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मान लीजिए आपको ये नियम आ गया, आपको नियम आ गया कि n प्लस l का नियम कैसे अप्लाई करना है, लेकिन ये चीजें तभी काम की है जब छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो। जैसे मैंने आपको कह दिया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कार्बन में 1s कक्षक आता है, 2s कक्षक आता है, 2p कक्षक आता है, तो 3 कक्षक हो 4 कक्षक हो तो आप किसका नियम लगा सकते हैं, n प्लस l का नियम लगा के देख लो किस कक्षक की ऊर्जा किसकी ज्यादा, जिसकी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दो। आपसे कोई पूछ ले यूरेनियम का विन्यास लिखो, यूरेनियम आता है 92 नंबर पर, अब 92 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना तो कम से कम 10-12 कक्षक चाहिए। अब 10-12 कक्षकों में हम 10-12 बार फॉर्मूला लगाएंगे किसका, n प्लस l का, तब हमें जाकर पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। क्लियर है?
ऐसी स्थिति से बचने के लिए, कौन सी स्थिति से, कि जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरने हों तो हमारे पास कक्षक भी ज़्यादा होंगे। अधिक जब कक्षक होंगे, 10-15 कक्षक हो, तो आप हर कक्षक पर, हर 2 कक्षकों के बीच ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे किस कक्षक की ऊर्जा कम है, उसमें पहले भरेंगे, उसमें बाद में भरेंगे, तो आपको कम से कम 10 मिनट लग जाती है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम एक शॉर्टकट तरीका बता सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है। वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो एकदम किसकी तरह आएगा, N+L की तरह आएगा। देखिए तरीका क्या है। 1s, पहले कोष में एक ही उपकोष होता है 1s, दूसरे में s उपकोष होता है, p उपकोष होता है, तीसरे में s उपकोष होता है, p उपकोष होता है, d उपकोष होता है, चौथे में s उपकोष, p, d, f, पांचवें में 5s, 5p, 5d, 5f, छठे में 6s, 6p, 6d, 6f, सातवें कोष में 7s, 7p, 7d, 7f। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप एक बार गोले में बंद कर दो। अब देखिए आपने सभी कक्षक लिख लिए एक साथ। अब देखिए किस कक्षक की ऊर्जा कम है, सबसे कम ऊर्जा किस कक्षक की है, 1s की। 1s की जो ऊर्जा है 1s कक्षक की वो सबसे कम है। उससे अधिक किसकी एनर्जी है, 2s की। उससे अधिक किसकी एनर्जी है, 2p की। 2p के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3s की। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3d की। 3d के बाद 4p की, 4p के बाद 5s की, 5s के बाद 4d की एनर्जी ज़्यादा है, 4d से ज़्यादा 5p, 5p से ज़्यादा 6s, 6s से ज़्यादा 4f, 4f से ज़्यादा 5d, 5d से ज़्यादा 6p, 6p से ज़्यादा 7s। इससे ज़्यादा काम में नहीं आएंगे आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो जब आप बार बार किसका नियम नहीं लगा सके, N+L का नियम, तो आप ये वाला तरीका भी काम में ले सकते हैं। देखिए तो मैंने ये जो आपके सामने एक टेबल सी बनाई है, ये मैंने बताया कि ऑप्शन है N+L के नियम का। तो अभी तक हमने एक नियम पढ़ा है, ऑफ बो नियम। वो क्या कहता है, जिस कक्षक की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब कक्षक की ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, N+L के नियम से। क्लियर है? दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम हमारा है, और वो है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम है साहब। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कह रहा है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते।
पाउली का अपवर्जन नियम क्या कह रहा है कि किसी एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चारों इलेक्ट्रॉन संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर हो सकती हैं। उनका जो प्रचक्रण है वो तो हमेशा विपरीत ही होना चाहिए। तो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो साफ साफ क्या कह रहा है, हमें बाध्य कर रहा है कि आप एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं किसमें? एक कक्षक में। क्लियर है? तो पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो 2 तरीके से अपन बोल सकते हैं कि परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, या क्या कह सकते हैं एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनका जो प्रचक्रण है वो विपरीत ही होना चाहिए। क्लियर है? अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं। तो ये पाउली का जो अपवर्जन नियम था जिसको हमने भिन्न भिन्न प्रकार से बोला है। थर्ड नियम जो हमारे पास है वो है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम देखिए क्या कहते हैं। एक उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक उपकोष के सभी कक्षकों में, जैसे मैं ये कहूं 2p4, p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं? 4। ध्यान से सुनना, मैंने विन्यास लिखा 2p4। 2p4 का मतलब क्या है? दूसरा कोष है, p उपकोष है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो p उपकोष होता है, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं साहब। p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। px, py, pz, तीनों अक्षों की दिशाओं में 3 कक्षक px, py और pz। तो आप 4 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे? हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या कह रहा है? एक उपकोष के सभी कक्षकों में, ये एक ही उपकोष था p, उसके सभी कक्षक कौन से हैं? 1 2 3। एक उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो पहले आप ऐसे 1 2, अब ऐसे नहीं कर सकते 3 4, ये बिल्कुल गलत तरीका होगा, ये गलत तरीका है। सही तरीका कौन सा होगा? एक उपकोष p, ये तीनों कक्षक p के ही है, तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो आप, 1 2 3 और फिर जो। तो पेड़ तब तक नहीं बना सकते जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में नहीं आ जाए। ओके, तो ये था उनकी अधिकतम बहुलता का नियम। तो हमने 3 नियम पढ़े हैं। ऑफ-बो नियम, उसके बाद ऑफ-बो नियम की सहायता के लिए कौन सा नियम पढ़ा? n+n का नियम। उसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम,
फिर हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। इन नियमों की सहायता से अब हम परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे साहब। उसके एग्जाम्पल सीखेंगे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखना परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। दो तरीके हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के। एक तरीका तो क्या है, SPDF संकेत को यूज करें आप, SPDF संकेत को यूज करें। दूसरा कक्षक आरेख। कक्षक आरेख का मतलब आप इस तरह डब्बे बनाकर शो करें। दोनों तरीके आपको मैं बता दूंगा एक एक एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की। तो 1s। s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। तो 2 मैक्सिमम भर सकते हैं, कम कितने भरोसे। हमारे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 1s1 ये इलेक्ट्रॉन है साहब, पहला कोष, उसका s उपकोष और संख्या को मूर्धांक के रूप में दिखाते हैं 1s1। क्लियर है। ये तो SPDF संकेतन वाले तरीके से होता है। जब इसको कक्षक आरेख के हिसाब से दिखाएंगे तो S उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तो 1s। एक डब्बा बना दिया, एक डब्बा एक कक्षक को व्यक्त करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ऊपरी प्रचक्रण। चलिए कार्बन का विन्यास लिखते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है साहब, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षक कौन सा हो जाएगा, 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2, चाहे वो 1s हो चाहे वो 2s हो, ये 2। 1s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2s में। ये लीजिए 2s। s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2s2। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, 2p में। तो 2p में। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। और हमारे पास तो 6 है ही नहीं। अब कितने बच गए हमारे पास, 2 और 2 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है। 2 और 2 4, तो बच गए कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, सिर्फ 2। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास तो 2 ही बचे, तो 2 भर दो। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, कम कितने ही भरो, तो 2p2। तो देखिए 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ये तरीका तो कौन सा हो गया, SPDF तरीके वाले से। इसको अब हम कक्षक आरेख के हिसाब से कैसे दिखाएंगे। 1s, s में एक ही कक्षक होता है, तो लीजिए 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपरी प्रचक्रण, एक निम्न प्रचक्रण। s में दूसरे कोष के s में भी एक ही कक्षक होगा, s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, ये 2s, 1 और 2। इसको भी व्यक्त कर दिया। अब देखो आप, ये क्या है, 2p। p में 3 कक्षक होते हैं, चाहे वो किसी का ही हो, 2p हो चाहे 3p हो। p में 3 कक्षक, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2। एक एक तो पहले भरने पड़ेंगे, फिर जोड़े बना सकते हैं। तो 1 2, 2 2 4 और 2 6। क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिनको मैंने ऑफ बो नियम, N+L का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम,
हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम बताया था। इन नियमों की सहायता से हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट आपको ध्यान होनी चाहिए किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और N+L नियम का एक आपको मैंने ऑप्शन भी दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और कक्षकों की आकृतियाँ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।